संजय को नमस्कार, जोहार, झारखंड में स्वागत है। और आज हम पहुंच चुके हैं ये गुमला विधानसभा के अंतर्गत। और यहाँ पे आप देखा सकते हैं एक भवन है, उरांव सरना क्लब। इस जगह पे जेलकेम का आज जो सदस्यता अभियान चलाया जा रहा था। यहाँ पे हजारों लोग इस सदस्यता अभियान में पहुंचे, लेकिन इसके बीच में बहुत ऐसे यूनिक चेहरा देखने के लिए हमको मिला। इस जगह में हमारे साथ में संजय गोप जी मौजूद है, जो आज से पहले जो कांग्रेस में कार्यरत थे, और उनके बावजूद आज हम देख रहे हैं कि एक जेलकेम पार्टी का पट्टा पहन के आज सदस्यता का अभियान लिए। शायद इनके पास में पर्ची भी है, जो सदस्यता अभियान का जो पर्ची कैमरा में एक बार दिखाएंगे तो आप देख सकते हैं। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी का पर्ची संजय गोप के नाम से है। और ये 10 रुपये का सदस्यता अभियान लिए हैं, जो टाइगर जयराम महतो की टीम से आज ये पूर्णतः रूप से आज जेलकेम ज्वाइन कर गए। तो दादा, सबसे पहले आपको जोहार। जोहार। तो दादा, एक चीज ये बताइए कि आज से पहले जो आप कांग्रेस में आप काम करते थे, कांग्रेस में थे, क्या थे कांग्रेस में, आपका क्या पद था? बिल्कुल, आज से पहले मैं कांग्रेस पार्टी में था। 2 साल कांग्रेस पार्टी में रहा। जी। मुझे कांग्रेस पार्टी के द्वारा 2 पद भी मिला। अच्छा। मैं सबसे पहले तो सोशल मीडिया का जिला कोऑर्डिनेटर बना गुमला जिला से। अच्छा। उसके बाद में फरवरी महीना में मुझे आरटीआई विंग का जिला अध्यक्ष बनाया गया। अच्छा। और मैं एक भ्रष्टाचार से लड़ने वाला एक व्यक्ति हूँ। अब मैंने भ्रष्टाचार की लड़ाई जारी रखा था, और जब ये जारी रखने के दौरान में हमारे कांग्रेस की कुछ लोगों ने भ्रष्टाचार के लपेट में आ गए। अच्छा। और वो लपेट में मैं उनको डीसी को लिख दिया। अच्छा। अब मेरे पास मतलब कि पर भी आने लगा कि जैसे कि बंधु तिर्की के द्वारा अच्छा। मुझे 2-3 बार बोला गया कि आप ऐसा मत करो। टीम के लोगों के साथ में नहीं करना है। प्रखंड अध्यक्ष के द्वारा भी बोला गया, जिला अध्यक्ष के द्वारा भी बोला गया कि मतलब कि टीम को ले दे के चलना पड़ता है। लेकिन आज हम देखते हैं कि पूरा झारखंड में करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा है, और इस मुद्दा से लड़ने वाले लोग नहीं होते हैं। क्योंकि जितने भी लोग अभी सरकार में हैं और जो अधिकारी होते हैं, वो भी करप्शन में इधर ना उधर से वो लोग जुड़े होते हैं। और वो मतलब ये नहीं मानते हैं कि मतलब कि करप्शन होगा तो मतलब कि हम बच निकलेंगे। कोई आवाज उठाने वाला नहीं था। तो मैं गुमला जिला में करप्शन का भरपूर आवाज उठाता हूँ, और मैंने इसके लिए आरटीआई को हथियार बनाया। और आरटीआई के द्वारा सभी विभागों से आरटीआई लगा के सूचना का मांग करने लगा। और सूचना के मांग से बहुत सारे भ्रष्टाचार उजागर होने लगे। और इस उजागर को मैंने पूरी डीसी महोदय के सामने रखा, और उन्होंने बहुत सारे कार्रवाई भी किए। बहुतों के साथ में फंड का रिकवरी भी किया गया, और बहुत के साथ में उनके साथ में पूरी मतलब ये कहा जाए कि उनके जीवन से जो भी भ्रष्टाचार करने का जो ललक थी, जो मतलब उनको लगता था कि हम लुटते रहेंगे, चोरी करते रहेंगे और हमको मतलब देखने वाला कोई नहीं है, उनके जीवन में एक सीख मिली कि नहीं, अगर हम इस तरह से लूटेंगे तो जो एक गुमला जिला में संजय गोप है वो किसी को छोड़ेगा नहीं। वो मतलब उनको थोड़ा सा भी पॉइंट मिलेगा तो जरूर किन्हीं न किन्हीं को फंसाएगा, ये सोच के। और मतलब कि मेरा ये जेलकेम में आने का मतलब ये नहीं हो रहा। मतलब इसमें क्या है कि शुरू से मैंने टाइगर को देख रहा हूँ कि ये मतलब कि भ्रष्टाचार के खिलाफ है। अच्छा, टाइगर का एक कोई ऐसा एक विचार बताए जो कि आपको मन को भाता है, जो कि आपको जेलकेम ज्वाइन करना पड़ा? देखिए, मेरा विचार और टाइगर जी का विचार समानता है। अच्छा। क्योंकि वो भी जब अपना राजनीतिक करियर शुरुआत किए तो वो भी शोषित, पीड़ित और भ्रष्टाचार से ही लड़ना शुरू किए थे। और जब मैं भी मतलब कि जब मैं उप मुखिया बना, और उस समय से जिस दिन मैंने शपथ लिया उप मुखिया का, उसी दिन से मैंने ठान लिया था कि हमारा ब्लॉक से, हमारा पंचायत से मतलब जो भी भ्रष्ट लोग हैं उनके खिलाफ मेरा अभियान जारी रहेगा। अच्छा। और हमने अपने पंचायत में बहुत सारा भ्रष्टाचार का मुद्दा को उजागर किया। हाँ। और मतलब कि मुझे भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए कोई सपोर्ट नहीं मिला। मैं कांग्रेस में था, कांग्रेस के लोग भी मुझे भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए साथ नहीं दिए। उन्होंने मुझे मना किए कि आप पद में हैं, आप पैसा कमाइए, क्या कीजिए, पैसा कमाइए। और मतलब कि राजनीति में रहने के लिए पैसा बहुत जरूरी है, ये रूलिंग पार्टी का ये सिद्धांत है। और हम जानते हैं कि मुर्गा दारू से विधायक बन जाते हैं तो वो लोग क्या करेंगे, वैसी है। लेकिन हमने जयराम महतो को देखा। जयराम महतो एक गरीब तबके से आते हैं, और उन्होंने क्या किया कि एक गरीब होते हुए ना ही मुर्गा, ना दारू, ना किसी को लालच, लेकिन एक मतलब सामाजिक जनभावना को लेकर उन्होंने कदम बढ़ाया, और आज वो विधायक हैं। तो हम लोग को भी लगता है कि धन ये मायने नहीं रखता है कि राजनीति में आने के लिए या तो एक विधायक बनने के लिए सबसे मेन मुद्दा होता है कि जन समस्या को यदि हम हल करेंगे तो हम खुद ब खुद लीडर
बन जाएंगे। और यही लीडरता जयराम महतो को देख के हम उनसे प्रभावित हुए और आज हमने उनका पार्टी में ज्वाइन। तो क्या लगता है कि अगर जयराम महतो की पार्टी ज्वाइन किए हैं तो भ्रष्टाचार को हटा सकते हैं? लगता है कि इसके पार्टी में कुछ दम है? देखिए, भ्रष्टाचार को हटाने के लिए सरकार सबसे जरूरी होती है। हाँ। हमारा अभी जो गठबंधन की सरकार है इसमें बहुत सारे मंत्री जो हैं वो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अच्छा। और हमको नहीं लगता है कि मतलब कि जब तक जयराम महतो को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा और जयराम महतो को अगर यहाँ का सीएम बन जाते हैं और उनके बाद में ही मतलब कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया जा सकता है। क्योंकि अभी जितना भी विधायक है अगर भ्रष्टाचार का मामला उनके पास लेके जाइए वो उनको रफा दफा करके निकाल देते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए हम लोगों को ताकत देना है। जैसे कि हम गुमला जिला से लड़ रहे हैं इसी तरह से हर लोग अगर लड़ने के लिए हर जिला से अगर तैयार हो जाएंगे तो टाइगर जी को एक सहायता मिलेगा। और 2029 का चुनाव में हम उम्मीद करते हैं कि पूरी रीति से बहुमत में आएंगे और सरकार बनेगी। और यहाँ से जितना भी जो मुद्दा है जन समस्याएं हैं जैसे विस्थापन की मुद्दा हुआ, भ्रष्टाचार की समस्या हुआ, जो भी समस्या है वो समस्या का समाधान हो जाएगा। कहते हैं ना कि अगर देखिए हायर अथॉरिटी ही अगर भ्रष्ट रहेगा तो उसका निचला तबके के लोग तो भ्रष्ट रहेंगे ही, क्योंकि उनको डर ही नहीं है। अभी मान लीजिए गुमला जिला में कोई भी अधिकारी को डर नहीं है कि मेरा नौकरी चला जाएगा। वो मनमानी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनको कमीशन से मतलब है, काम से नहीं मतलब। अच्छा, टाइगर का आपके गुमला क्षेत्र में टाइगर का कुछ ऐसा काम हुआ जो कि उनकी खौफ से कुछ काम हो गया होगा, चाहे जिला में हो, चाहे प्रखंड में हो, चाहे कहीं पे भी हो? देखिए, अभी तक तो खौफ नहीं था लेकिन खौफ हो गया है। अच्छा। खौफ हो गया है क्योंकि जब से जयराम जी गुमला में एंट्री किए हैं अच्छा। उसके बाद में यहाँ के अधिकारियों में थोड़ा सा खौफ तो हो गया है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। यदि संगठन असंगठनिक रूप से अगर कार्य करे, अगर मान लिया जाए कोई ऑफिस में कोई जन समस्या है, उस समस्या को करने के लिए अगर 10 लोग जाके डीसी ऑफिस में बोलते हैं कि मतलब कि डीसी महोदया इनका ऐसा समस्या, ये समस्या क्यों नहीं हो। बहुत लोग आते हैं कि हमने आवेदन दिया, जमीन के बारे में दिया, कोई किन्हीं का जमीन लुटा रहा है उसके बारे में दिया, किन्हीं को अब्रू आवास के बारे में दिया, बहुत तरह से समस्या है। किन्हीं का राशन कार्ड नहीं बन रहा है, अगर राशन कार्ड नहीं बन रहा है, किन्हीं का जमीन का समस्या है, किसी का म्यूटेशन हो रहा है, किसी का जमीन को गलत तरीका से म्यूटेशन कर दिया गया, थाना में FIR नहीं होता है। तो अगर हमारा संगठन एक संगठनिक रूप में कार्य करे तो मतलब कि सभी मतलब अधिकारी के बीच में मतलब कि भय उत्पन्न होना स्वाभाविक है। और अगर जानेंगे कि नहीं, जयराम महतो जिस समय में ना ही विधायक थे, ना ही मुखिया थे, ना ही वार्ड थे, लेकिन उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनी को भी हिला दिए और अभी तो एक मतलब कि संवैधानिक पद में है। तो मतलब कभी सभी लोगों को गुमला में डर है, अधिकारियों को डर है इस बात से। अच्छा, एक चीज है कि टाइगर जयराम महतो को 2029 में आप कहाँ देख रहे हैं? 2029 में अगर जिस तरीका से अभी चल रहे हैं जयराम महतो जी, अगर अपने रणनीति में परिवर्तन नहीं करेंगे तो मतलब सीधे सीएम के पद पर हम देखते हैं। सीएम? बिल्कुल सीएम के पद पर। चलिए, बहुत